We see the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. अभी जो आपने देखा वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप थी। हमारे देश के सेफ्टी को लेकर जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो यही लेते हैं और इस क्लिप में फ्यूचर में होने वाले कॉन्टैक्टलेस वॉर यानी ज़ॉम्बी वायरस जैसी चीजों से खतरों की बात वो कर रहे हैं कि कैसे हमें उन सब चीजों के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा और कैसे जो फ्यूचर वॉर होंगी वो ऐसे ही डेडली बायो वेपन से होंगी। वी ऑल नो हमारी गवर्नमेंट सभी लेटेस्ट ट्रेंड से कितनी अपडेटेड रहती है और पीएम मोदी को भी हमने पबजी और एवेंजर्स जैसी चीजों के बारे में कमेंट्स करते कई बार देखा है, विच मीन्स दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। तो कई लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज के बारे में भी अवेयर है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने एक अग्निपथ नाम की स्कीम अनाउंस की है जिसे बताया जा रहा है कि इसके लागू होने से भविष्य में होने वाले ज़ॉम्बी वायरस या और बायो वेपन्स के सामने हम टिक पाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये अग्निपथ स्कीम फ्यूचर में जो खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा यानी ज़ॉम्बी वायरस जैसे वायरसेस और केमिकल वॉर का खतरा, उसकी ओर एक बड़ी तैयारी है और क्यों NSA अजीत डोभाल भी फ्यूचर में होने वाले वॉर के लिए परिवर्तित होने की बात कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं कि क्या अग्निपथ स्कीम को डेडली बायो वेपन से होने वाले ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की तैयारी के लिए लागू किया गया है। क्या अग्निपथ फ्यूचर वॉर में सर्वाइवल के लिए एक बहुत मेजर स्टेप होने वाला है? अग्निपथ स्कीम क्या है और ये बायो वेपन्स वगैरह से कैसे रिलेटेड है और कैसे अग्निपथ स्कीम के आने से हम इनविजिबल और कॉन्टैक्टलेस वॉर की तैयारी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। देखो, वैसे तो पूरे भारत में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की डिफेंस को मजबूत करने के लिए ये स्कीम काफी जरूरी साबित हो सकती है। मतलब कि आई एग्री, देखो हो सकता है उससे हमारे कुछ युवाओं को शॉर्ट टर्म में परेशानी हो रही हो जो हमें प्रोटेस्ट के रूप में देखने को भी मिल रहे हैं, पर ये स्कीम हमारे इंडिया के फेवर में ही है क्योंकि आगे जो डेडली बायो वॉरफेयर केमिकल वॉर दुनिया भर में होने वाली है, ये स्कीम उनको ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं बायो वॉरफेयर और केमिकल वॉर की बात क्यों कर रहा हूँ, तो आप पहले NSA डोभाल सर की ये छोटी सी क्लिप को एक बार देख लो। We see the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। क्या आप इस लाइन को समझ पाए? NSA डोभाल कह रहे हैं कि हम हर दिन कॉन्टैक्टलेस वॉर और इनविजिबल वॉर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि सच है। पहले हम तलवार भाले से लड़ते थे, फिर तीर कमान और अब हम बंदूक मिसाइल से लड़ते हैं और फ्यूचर में ये जंग आज से काफी अलग होगी। मतलब कि हम ऐसे जंग आगे होते हुए देखेंगे जिसमें लोग किसी जहरीली गैस और कोरोना जैसे वायरस से मारे जाएंगे। उस इनविजिबल वॉर से जो तबाही फैलेगी वो आज बंदूक से निकली गोलियों और मिसाइल से होने वाले डिस्ट्रक्शन से काफी बड़ी होगी, लेकिन वो हथियार दिखाई नहीं देगी। वैसे आपको पता होगा मैंने डेडली बायो वेपन्स पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और कई देश इंक्लूडिंग चाइना, रशिया और USA ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल्स बनाने में लगे हुए हैं जिससे वो आगे जंग करेंगे और इंडिया फिलहाल इसमें आगे नहीं है। तो NSA डोभाल सर ने इस इंटरव्यू में यही कहा है कि अगर हमें फ्यूचर में बाकी देशों के सामने खड़ा रहना है तो हमें उन सब जंग के लिए पहले से तैयारी शुरू करनी होगी और हमें आने वाली चीजों के लिए खुद को ढालना होगा। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करनी होगी और हमारी सरकार इस अग्निपथ स्कीम से इस फील्ड में भी आगे अग्रसर बढ़ने में लगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो इसके लिए हमें अग्निपथ स्कीम को समझना होगा और कैसे फ्यूचर में इसकी जरूरत इस देश को पड़ेगी। तो अग्निपथ स्कीम से सबसे बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि इससे 17.5 से 21 साल तक कम एज के लड़के हमारे इंडियन आर्मी में शामिल हो पाएंगे। इनकी ये सर्विस टेन्योर 4 साल की होगी, मतलब कि 4 साल तक सेना में रहने का मौका। तो देखो, वैसे बड़े एज वालों को तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है क्योंकि वो अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना में नहीं जा सकते हैं, पर ऐसा करने से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ये होगा कि इससे हमारे इंडियन आर्मी में सोल्जर्स की एज बाकी देशों के कंपैरेटिवली काफी यंग होगी, जिससे हमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। आप खुद सोचो, एक लड़का जो 24-25 साल का है उसमें नेचुरली स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या किसी 35 साल के पर्सन में? ऑब्वियसली जवाब आप जानते हो।
इसके अलावा जो पैसा सरकार पेंशन के रूप में अभी तक भेजती आ रही थी, वो उन पैसों को एक्सपेंसिव रिसर्च करने में या हाईटेक गैजेट्स इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर करने पर खर्च करेगी, जो फ्यूचर के वॉर की तरह हमें लड़ने में खुद का स्टैंड लेने में हेल्प करेंगी। और इन एडवांस्ड और हाईटेक गैजेट्स की हमें कितनी जरूरत है, ये भी NSA अजीत डोभाल सर ने क्लियरली कहा है कि हम जैसे पहले लड़ते थे आगे भी वैसे लड़कर हम सेफ रहें, ये जरूरी नहीं है और इसके लिए ही हमें चेंजेस करने की जरूरत है। अब देखो, लेट मी टेल यू कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा या नहीं, वी डोंट नो, क्योंकि वायरस तो फैल रहे हैं, ज़ॉम्बी डियर डिजीज भी स्प्रेड हुआ है, लेकिन फिलहाल ऐसे ज़ॉम्बी आउटब्रेक्स ह्यूमन में स्प्रेड होने का ऑफिशियल गवर्नमेंट से कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। तो फिलहाल उनके बारे में हम गारंटी से कुछ भी नहीं कह सकते, पर इतना जरूर है कि बायो वॉरफेयर या फ्यूचर में केमिकल वॉर होना निश्चित है। और ऐसा क्यों है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, और वीडियो लाइक कर देना। यार ये सब तुम्हारे हाथ में, तो कर दो। बाकी बैक टू टॉपिक। देखो, ऐसा होना फ्यूचर में क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जब देशों ने एक दूसरे पर परमाणु बम गिराया हो, और जो उसकी कंसिक्वेंसेस देखने को मिले थे और जो उसके रेडिएशन का इफेक्ट था वो कई सालों तक वहां रहा। और चूंकि कई बायो वेपन्स के बारे में ऑलरेडी हर जगह बात चल रही है, तो हमें उसके लिए भी अभी से प्रिपेयर होने की जरूरत है, ताकि अगर हम पर कभी ऐसा कुछ हमला हो तो हम उसके अगेंस्ट खड़े रह सके। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि अगर ये इतनी ज्यादा जरूरी स्कीम है, तब तो फिर इसे बाकी देशों में भी होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ बाकी देशों ने इम्प्लीमेंट किया है, मतलब कि इतनी शॉर्ट टर्म के लिए आर्मी में लोगों को हायर किया? तो जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा पहले फ्रांस, चाइना, USA के साथ साथ कुछ और देशों ने भी किया है। इसके अलावा वैसे तो आर्मी सर्विस टेन्यूर काफी कंट्रीज में डिफरेंट है, पर कई जगहों में तो ये आर्मी में शामिल होने का पीरियड सिर्फ 1 से 2 साल तक का ही है, जैसे कि रशिया, चाइना और इजराइल, जो हमारे यहाँ 4 साल के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने फिर भी बाकी देशों से कंपैरेटिवली हमें बेहतर ऑप्शंस दिए हैं। तो कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट को सब पता है, वो जानती है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसे खतरे के बारे में, और उन्हें ऐसे डेडली बायो वेपन्स के बारे में भी पता है। और अग्निपथ स्कीम की हमारी देश को जरूरत है, ताकि फ्यूचर में जो भी डेडली बायो वेपन्स आने वाले हैं उनसे हम फाइट कर सके। और अगर ज़ॉम्बीज का खतरा हो या कोई और डेडली वायरस हमारी दुनिया में फैलने लगे, जैसे कि कुछ सालों पहले कोरोना वायरस फैला था, तो हमारी आर्मी में ज्वाइंट यंग सोल्जर्स और हाईटेक गैजेट्स और डिफेंस सिस्टम से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। खैर, ये तो बात हुई अग्निपथ स्कीम के बारे में, पर अगर आपको ये जानना है कि जब इंडियन गवर्नमेंट से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया था, तो उसे लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लें।